अभ्यास प्रश्न बैंक गणित कक्षा 8 में आज हम अभ्यास करेंगे प्रश्न क्रमांक 81 से। अभ्यास पूर्ण करने से पूर्व आपको लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे क्लिक करें। प्रश्न क्रमांक 81 इस प्रकार है, निम्न में से किस संख्या में 5 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त नहीं होगा? तो उसके लिए हमें पूरा भाग देने की आवश्यकता नहीं है। 5 का विभाज्यता का नियम हमें याद होना चाहिए। यदि संख्या के इकाई का अंक अंक 0 या 5 हो तो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी, और पूर्णतः विभाजित होगी तो कोई शेषफल भी नहीं बचेगा। तो हमें जो ऑप्शन दिए उनको चेक करेंगे। देखो, इसमें सीधे हाथ की तरफ से इकाई का अंक होता है, इसमें 4 है जो नियम में लगता है, तो ये उत्तर नहीं होगा। इसमें 3 है, ये भी नहीं लगता। इसमें 2 इकाई पे, इसमें क्या है 0, तो या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो इसमें 0 है, तो यह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये आपके प्रश्न का उत्तर होगा। इकाई का अंक सीधे हाथ की तरफ से 0 या 5, ये 5 का विभाजित का नियम है कि इकाई का अंक 0 या 5 हो तो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो बिना भाग दिए आप बता सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 82 संख्या ये दे रखी है, इसमें बीच में खाली जोड़ 9 से पूर्णतः विभाजित हो तो खाली बॉक्स में कौन सा अंक होगा? तो हमें 9 का विभाजित का नियम याद होना चाहिए। यदि संख्या के अंकों का योग यदि संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित है तो संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित है। संख्या के अंकों का योग, अब ये संख्या क्या है? 8, 7, 4 और 5 लिखा हुआ है, बीच में नहीं है, तो अभी इन चारों अंकों को जोड़ लेंगे। 8, 7, 4, 5 को जोड़ा तो 7, 3, 10, 11 और 8, 19, 20 और 5, 20 और 4, 24, तो ये क्या हो गया? 24 आ गया। अब 9 का पाड़ा बोलेंगे, 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, यहाँ 24 है। अब पास में क्या है? इसमें क्या 27 लाना है, तो 9 तिया 27, ये 24 है, तो इसमें क्या जोड़ेंगे? 3, तो यहाँ 27 बन जाता है। 24 में 3 जोड़ने पर 27, अर्थात खाली बॉक्स में कौन सा अंक आएगा? 3 आएगा। यहाँ पे क्या आना चाहिए? 3 आएगा। ठीक है, 9 चौक 36 हो जाता है। इसके आगे भी बढ़ सकते हैं अपन, 9 चौक 36, लेकिन 36 बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा? 12, जो कि 2 अंकों की संख्या हो जाएगी। हमें सिर्फ सिंगल अंक चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए 27 को देख के 3 जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक है, 9 का विभाजक का नियम समझ गया आपको कि संख्या जो 3 का विभाजक का नियम है वैसा कैसा 9 का? 3 का भी विभाजक का नियम क्या है? संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। इसी प्रकार संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित हो तो संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो हमें यह खाली भाग दिया था, चारों को जोड़ लिया और उसके नज़दीक वाला पहाड़ा बोला, और वहाँ पर जाने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है वो यहाँ पर आ जाएगा। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 4 से और 11 दोनों से विभाजित है? 4 से भी है और 11 से भी है। कौन सी संख्या है? 4 दे रखी, कोई सी एक संख्या जो होगी 4 से भी होगी और 11 से भी। तो पहला हम 4 के विभाजित का नियम देख लें। संख्या की इकाई और दहाई, संख्या की इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो, मतलब इकाई और दहाई से, यहाँ 84 है, यहाँ 52 है, यहाँ 24 है और 62 है। अगर ये इकाई और दहाई 4 से विभाजित होगी तो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। पूरी संख्या भाग देने की आवश्यकता नहीं, आपको सिर्फ 84 में 4 का भाग देके चेक कर लेंगे कि अगर पूरा भाग जा रहा है मतलब पूरी संख्या भी विभाजित होगी। तो सबसे पहले 4 का चेक करा, जो संख्या लिख दी, इसकी इकाई दहाई क्या है? 84। 84 में 4 से भाग दिया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 बार गया पूर्ण 4 से विभाज्य है। फिर इसमें दिया, इसमें 52 है, 4 एकम 4, 4 ती 12, ये भी 4 से विभाज्य है। 2 संख्या मिली जो 4 से विभाज्य है। फिर इसमें दिया क्या है? 24, 4 छंग 24, 4 से विभाज्य है। 62 कि 4 एकम 4, 2 बचा, 4 पंजे 20, ये 4 से विभाज्य नहीं है। तो ये जो 3 संख्या है 4 से विभाज्य, अब इस इन तीनों में 4 दोनों से विभाज्य होना चाहिए, 11 से भी होना चाहिए। अब 11 का नियम देखें क्या है? संख्या के सम स्थानों व विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 से विभाज्य हो। मतलब जो संख्या है उसके सम स्थान मतलब पहला, दूसरा, चौथा, छठा, और विषम मतलब एला, तीसरा, पांचवा। तो इनको इन स्थानों को अलग अलग करके इनको जोड़ना है और उनको घटाना है
जोड़ इनको आप पहले जोड़ना है, फिर आपस में घटाना फिर जीरो आए, और या फिर जो संख्या है वो क्या होना चाहिए, 11 के पहाड़े में आना चाहिए। तो चेक करेंगे, देखो 9 7 9 इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 9,47,884 को चेक करेंगे। चेक करा यहाँ पर 9,47,884 में, देखो इधर से चेक कर लिया हमने, फिर इधर से ले लिया, इकाई की तरफ से ले लिया पहला अंक, तो ये विषम स्थान हो गया पहला स्थान, ये विषम में 4 8 और 4, ये एक पहला तीसरा और पांचवा विषम हो गया, तो इन तीनों को जोड़ लिया। सम में दूसरे नंबर वाला 8, फिर चौथे नंबर वाला 7 और ये 9, इन तीनों को जोड़ लिया। 8 7 9 और 4 8 4, तो इनको जोड़ने पे क्या आया 24, इनको जोड़ने पे क्या आया 16, क्या आया 8। तो 8 11 के पहाड़े में नहीं आता, तो कट्टस ये वाली संख्या 11 से विभाजित नहीं है। उसका दूसरी संख्या 8,94,652। अब यहाँ पे विषम स्थान 2 6 और 9, इनको अलग जोड़ लिया, 2 6 और 9 को। और फिर सम स्थान पे कौन कौन है, 5 4 और 8, तो इनको अलग अलग जोड़ लिया। तो यार 17 में 17 तो क्या गया 0, तो या तो 0 आया 11 के बारे में, तो 0 आया, तो ये 11 से भी विभाजित है। 4 से तो हम चेक कर चुके कि तीनों विभाजित है, लेकिन 11 से भी होना चाहिए, तो ये तो नहीं है विभाजित, सेकंड वाली विभाजित है। और इसको देख लेंगे 4 7 और 5 को, 4 4 7 और 6, इसको अलग जोड़ लिया। और दूसरे नंबर वाला 2, चौथे नंबर 1 और छठे नंबर 5, 2 7 5 को अलग जोड़ लिया। 8 में 17 का कितना होता है 9, तो ये भी 11 से विभाजित नहीं है। कौन सी विभाजित है अपनी संख्या, 8,94,652, जो कि 11 से भी विभाजित है और 4 से विभाजित है, वही संख्या ढूंढनी थी। तो उत्तर क्या हो गया उसका 8,94,652, जो कि कौन से ऑप्शन पे है, इसके बी ऑप्शन पे, ये वाला इसका सही उत्तर हो गया। ये 4 से विभाजित है क्योंकि 52 कट गया है उससे, 52 4 के बारे में आता है, 4 एकम 4, 4 के बारे 4 का नियम भी लग गया। और 2 6 और 9 को जोड़ा तो क्या आया 11 और 6 17, और यहाँ 5 4 और 8 को जोड़ा तो भी 17 और 17 का 0, तो ये 0 आ गया। जोड़ने पे सम अंक स्थानों विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 के पहाड़े में आना चाहिए। वो 4 का नियम क्या, इकाई और दहाई की संख्या का से बड़ी इकाई और दहाई से बड़ी संख्या 4 से विभाजित होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 84, संख्या में इकाई का स्थान पर कौन सा अंक होने पर बनने वाली संख्या 5 अंक की संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब 6 से विभाजित होने के लिए 2 का नियम लगना चाहिए और 3 का नियम लगना चाहिए। 2 के बाद 2 का विभाजित का नियम लगना चाहिए और 3 का भी लगना चाहिए। तो पहले 3 का चेक करेंगे, 3 का चेक करने पे फिर पहले 3 का चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो 9 7 2 4, 2 का नियम तो होता है 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8, तो यहाँ सब रख रख के, या पहले उसको 0 2 4 6 8 तो सब पाँचों को रख के चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ अगर 0 रखें, समझो यहाँ 0 रखा, तो 9 10 16 17 18 19 20 21 22, 22 3 के पहाड़े में नहीं आता। अब यहाँ 2 रखेंगे, इनको चारों जोड़ लें, 9 10 16 17 18 19 20 21 22, 22 और इसमें 2 यहाँ का रख देंगे। 0 रखा तो नहीं हो रहा, 2 रखा तो 24 बनेगा, 24 3 के पहाड़े में आता है, तो ये 3 से विभाजित होगी, तो 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी, मतलब कैसे विभाजित होगी 6 से। तो इसका आंसर क्या आएगा 2 आएगा। 2 का नियम क्या है कि संख्या के इकाई में 0 2 4 6 8 होना चाहिए, और 3 का नियम क्या है, संख्या के अंकों का योग 3 के बारे में। तो यहाँ तक जोड़ लो पहले, 9 10 16 17 18 19 20 21 22, ये जोड़ ले यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ 3 के बारे में तो सबसे पहले 2 का चेक करा, तो इकाई पर या तो 2 हो गया 8 हो गया 5 हो गया, 2 जोड़ लिया अपन ने, तो 2 जोड़ने पे क्या बन रहा है 24 बन रहा है, जो कि 3 के पहाड़े में भी आ रहा है और 2 का नियम भी इसमें लग रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा 2। तो उत्तर क्या हो जाएगा ए वाला। प्रश्न क्रमांक 83, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 4 तथा 11 दोनों से विभाजित हो गया है। 84 वाला कर लिया हमने। प्रश्न क्रमांक 85, लेकिन मतलब कौन सी संख्या 8 से विभाजित है परंतु 6 से विभाजित नहीं है। 8 से विभाजित है लेकिन 6 से विभाजित नहीं है। तो 8 का विभाजित का नियम क्या है, संख्या के इकाई दहाई और सैकड़े से बड़ी संख्या 8 से विभाजित हो, है ना, या इकाई दहाई सैकड़े से बड़ी संख्या क्या होना चाहिए 0। तो पहले 8 से विभाजित चेक कर लेंगे, 8 से विभाजित कौन कौन सी, फिर 6 का नियम लगाएंगे। 6 के नियम में कौन सा नियम लगाएंगे 2 और 3 का। तो पहले इसमें देखेंगे, इकाई दहाई सैकड़े से बना क्या 9 16, 8 से काटा कितनी बार, 8 से पूरा नहीं गया, 4 शेष बच गया। 14,216 काटा तो ये पूरा चला गया। 060 मतलब 60 को काटा तो 4 शेष बच गया, तो ये 8 से विभाजित नहीं है। 652 इसमें भी शेष बच गया, कौन सा विभाजित हुई 14,216
8 से विभाजित हुई। क्या नियम है? इकाई, दहाई और सैकड़े से बड़ी संख्या 8 से विभाजित होना चाहिए। जैसे 8 दूनी 16, 5 बचा 8 साथी 56, ये पूर्णतः विभाजित है। अब 6 का नियम, 216 में 6 का नियम, तो 2 का नियम भी लगना चाहिए और 3 का नियम भी लगना चाहिए। तो वो इसने बोला 8 से विभाजित है, परंतु इसे 6 से विभाजित नहीं है। अब देखो चेक कर लेंगे, 6 से विभाजित नहीं है तो 2 का नियम तो लग रहा है इसमें। 3 का नियम क्या बोलता है? संख्या के अंकों का योग। तो 6, 7, 8, 9, 10 और 4 14, 14 3 के पहाड़े में नहीं आता है, तो 3 का नियम नहीं लग रहा, मतलब 6 का नियम भी नहीं लग रहा है। तो संख्या कौन सी होगी? 14,216, जो कि 8 से पूर्णतः विभाजित है लेकिन 6 से विभाजित नहीं है। प्रश्न क्रमांक 86, 8,472 और 6,516 का योग निम्न से किस अंक से विभाजित नहीं है? तो दोनों को जोड़ लिया 14,988। अब 2 का नियम तो लग रहा है, क्योंकि 2 का नियम क्या है? संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो 2 का लग रहा है। फिर 3 का नियम, तो सबको जोड़ेंगे 4, 5, 4 और 1 5, 5 में 9 जोड़ा तो 14, 14 और में 8 22, 22 और 8 30, तो ये 3 से विभाजित है कि 30, 30 3 के बारे में आता है। 4 का नियम, इकाई दहाई 88, तो 88 भी 4 से विभाजित है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 22। 5 का नियम, 5 का नियम क्या बोलता है? संख्या का इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 या 5, जो कि नहीं है, तो ये 5 से विभाजित नहीं है, तो इसका उत्तर कौन सा होगा? डी वाला होगा। कौन सा उत्तर होगा इसका? डी वाला। 3, 6, 9 तथा 15 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। 3 से भी होना चाहिए, 6 से भी होना चाहिए, 9 से भी होना चाहिए और 15 से भी होना चाहिए। ठीक है, संख्या दे रखी है यहाँ से, तो पहला 3 का नियम सब में लगा लो। 9, 9 दूनी 18 तो 27। ठीक है, 3 का नियम लग रहा है इसमें। ठीक है, 6 का नियम, 6 का नियम, 2 का नियम, 6 का नियम के लिए 2 का नियम भी लगना चाहिए और 3 का नियम लगना है। 2 का नियम नहीं लग रहा है, यहाँ 8 हो गया तो कट्टस। अब इसमें चेक कर लेंगे, इसमें 2 का नियम लग रहा है, 2 का नियम लग रहा है, 2 का नियम लग रहा है, तो 0, 2, 4, 6 अब 3 का नियम चेक करेंगे तो इसमें 3 का नियम भी लग रहा है, क्योंकि संख्या का अंकों का योग कितना आ रहा है? 9, 0, 0 जोड़ेंगे 9 आएगा, तो 900। इसमें 8 और 1 9, तो ये और ये सही है। अब इसमें 3 का नियम नहीं लग रहा है, क्योंकि 1 3 के बारे में नहीं आता, तो कट गया, अपना 2 संख्या बची। अब इसमें कौन कौन से नियम लग गए? एक तो 2 का नियम लग गया है, 3 का नियम लग गया है और 6 का नियम लग गया है। ठीक है, अब अपने को कौन सा नियम और लगाना है? 9 का और 15 का। तो 9 का नियम क्या बोलता है कि 9 के बारे में आना चाहिए, तो 9 से पूर्ण 9 एकम 9, 9 के नियम लग रहा है इसमें, ये इसमें भी लग रहा है 9 का नियम। अब इसमें 15 का नियम चेक करेंगे, 15 का नियम क्या बोलता है? तो 15 का नियम में 3 का नियम भी लगना चाहिए और 5 का नियम भी लगना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो इन दोनों में सब नियम लग रहे हैं, 2 का नियम, 3 का नियम, 6 का नियम, 5 का नियम और 3 और 5 का मिलकर काय का बन जाएगा? तीनों पंजे 15 का नियम। तो 900 और 800। अब इसमें बोला है कि छोटी संख्या, क्या पूछा प्रश्न में? कौन सी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या? तो 900 और 810 में छोटी संख्या कौन सी है? 810। दोनों छोटी संख्या कौन सी? 810। तो उत्तर क्या होगा इसका? 810। प्रश्न नंबर 28, इनकी संख्याओं में से कौन सी संख्या 3 व 4 दोनों से विभाजित है? तो देखेंगे 4 का नियम क्या बोलता है? 2 लास्ट के अंक, 3 का नियम बोलता है जोड़ना, और 4 का देख लेंगे, चेक कर लेंगे। 4 6 24, ये जा रहा है, ये 4 का नियम लग रहा है इसमें, इसमें 4 का नियम लग रहा है। 12 इसमें भी 4 का नियम लग रहा है। 14 इसमें नहीं लग रहा है 4 का नियम, और 4 में 4 6 24, तो इसमें भी 4 का नियम नहीं लग रहा। अब इन 2 बची, इनमें 3 का नियम चेक करना, जोड़ो इनको। 4 5 6 7 8 9 10 और 7 17, 17 3 का नियम नहीं लग रहा है इसमें, 3 का नियम इसमें नहीं लग रहा है। इसमें देखेंगे 2 3 10 16 4 20 21, इसमें 3 का नियम भी लग रहा है, 3 का नियम भी लग गया, 4 का नियम भी लग गया, तो कौन सी संख्या हो गई? 56,712। यहाँ पूर्णतः हल करके मैंने बताया है, आप देखकर नोट कर सकते हैं। 3 का नियम भी लिखा हुआ है और 4 का नियम भी लिखा हुआ है। प्रश्न क्रमांक 19, किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोण 4:5 अनुपात में है, उनकी माप क्या होगी? तो ये सब दे रखे हैं, 4:5 मतलब 4/5 उत्तर आना चाहिए काटने में। 60/120, तो 60 एकम 60, 60 दूनी 120, 1/2, 1:2 आया। इसी प्रकार 80/100, तो 20 चौक 80, 20 पंजे 100, तो 4:5 में आ गया, ये इसका उत्तर हो गया। बाकी देख लेंगे, इनका अनुपात ये आया, इनका अनुपात ये आया। हमारा 4 अनुपात आज चाहिए था, कौन है वो? 80 और डिग्री और 100 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है उसका? बी वाला। उसका ऑप्शन कौन सा है? बी वाला। आपको ये पूरा प्रश्न का हल करा हुआ है, आप रोक कर देख सकते हैं इसे। प्रश्न क्रमांक 90, क्या बोले? यदि किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोण दे रखे हैं, 5x ऋण 5 डिग्री और 10x धन 35 डिग्री, तो इन कोणों का अनुपात कितना होगा? तो हमें पता है समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का कितना होता है? 180 डिग्री। दोनों को जोड़ लेंगे, 5x धन
10x धन 35, 5x ऋण 5। अब ये 10x किसका नहीं मतलब प्लस का, इसमें से और 5x भी का आएगा प्लस का, दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे 15x। ये प्लस का 35 और माइनस का 5, तो बड़ी में छोटी गए 35 में से 5 गया 30 और बड़ी संख्या के चिन्ह लगा दिया प्लस का। अब इसको बराबर के उधर इधर से उधर ले जाने के लिए पहले भी हम सवाल में कर चुके हैं, चिन्ह पर ले जाएंगे। एक अंग्रेजी के साथ वाला अंक इधर रह जाएगा और अंक उधर चले गए, तो 180 में से 30 गए तो 150। अब ये इसके साथ काई में नहीं मतलब गुणे में, कहाँ जाएगा ये बटे में, 15 धाम 150। अब इसमें मान रख देंगे 5 धाम 50 ऋण 5 तो 45 डिग्री, 10 धाम 100 धन 35 135 डिग्री। इनका अनुपात निकाल लेंगे, 45 का पढ़ा है 45 से कम 45, 45 या 135, या आप छोटे पहाड़े से काट सकते हो, 15 तिया 45, 15 में 135, 3 कम 3 3 तिया 9, 1:3। इस प्रकार आज का आप अभ्यास प्रश्न क्रमांक 81 से 90 समाप्त हुआ। आपको जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जो आइकॉन दिख रहा है उस पर क्लिक कर दें। धन्यवाद।